आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हैं निर्मला जी। और निर्मला जी इतने सारे कंट्रीज़ में रही हैं, वो खुद बताएँगी कि वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बाहर रही हैं, फिर वो इंडिया में आकर आजकल क्या काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हिंदुस्तान से आई हुई एक कॉमन पर्सन को अपने घर बुला के और अपने स्टूडियो में बुला के मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली जो आप बता रही हैं कि मेरे साथ, हाँ, ये सच बात है। मैं डिसेबल लोगों के साथ काम करती हूँ और दे आर फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं दिया जाता और घर, समाज, फैमिली सब इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिगार्ड नहीं देते, अब्यूज़ करते रहते हैं। और ये मैंने देखा करीब 30 साल पहले जब मैं स्विट्ज़रलैंड से आई। मैं वहीं रहती थी और क्योंकि वहाँ मैं इन्हीं लोगों की सेवा करती थी, उन्हें सुबह शाम कभी भी घुमाने, पिक्चर दिखाने। 1 वीक में 2 बार मैंने अपना रूटीन बना रखा था। मैंने जब आके यहाँ देखा कि यहाँ तो कोई लात मार रहा है, कोई धिक्कार रहा है, कह रहा है तू पैदा ही क्यों हुआ? मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हीं लोगों के लिए कुछ करूँगी। इस तरह से मेरा जीवन इन लोगों के साथ स्टार्ट हो गया। ये बात मैं बता रही हूँ करीब 25 साल पहले की। जब मैंने एक ब्लाइंड लोगों को जिन्हें हमने त्रिनेत्र नाम दिया है, हम अब आजकल उन्हें ब्लाइंड नहीं बोलते, त्रिनेत्र बोलते हैं। उनका मैच देखा तो मैं क्वाइट शॉक एंड सरप्राइज़ हो गई और ये सोचा कि अगर ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और मैंने तभी से डिसाइड किया। इट वाज़ अ स्मॉल फंक्शन, दे टुक मी देयर फॉर इनॉग्रेशन। मैंने उन बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैडम हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलने देता, हमें कोई स्टेडियम नहीं देता, हम जाते तो हमें धक्के मार के भगा देते हैं। और ये वो लोग थे जो ट्राइबल थे, ट्राइब से आए हुए थे। तो हमने एक छोटा-सा एक संस्था बनाई और उसका नाम मैंने राजस्थान क्रिकेट संघ रखा और वहाँ से मैंने उन्हें क्रिकेट खिलाना शुरू किया। भीलवाड़ा मैच करवाया, बॉम्बे मैच करवाया, कोटा मैच करवाया, भोपाल मैच करवाया, इस तरह से बहुत मैच करवाए मैंने उन लोगों के। और धीरे-धीरे मैं फिज़िकली डिसेबल के साथ और गेम्स में भी लग गई। खो-खो है, स्विमिंग है। इस तरह से मैंने अपना समझिए काफ़ी टाइम उनको देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बहुत टाइम दे नहीं पाई उनको, क्योंकि मैं उस टाइम स्विट्ज़रलैंड रहती थी और मुझे बार-बार आना बहुत भारी पड़ता था यहाँ पे। लेकिन मैं हर 3-4 महीने में आके अपना पूरा काम करके चली जाती थी। इससे ज़्यादा मैं रह नहीं सकती थी। इन लोगों ये जब मैंने देखा, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज मैंने बच्चों में देखा कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो उठ भी नहीं पाते थे और जब क्रिकेट खेलने लगे तो भागने दौड़ने लग गए। तो मेरे लिए एक बहुत अद्भुत चीज़ थी कि ये तो ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि इन लोगों को कोई अगर सहारा दे, सपोर्ट दे। माइंड से तो ये लोग ब्रिलियंट है बिल्कुल, हाथ-पैर काम नहीं करते। तो जिनके पैर काम नहीं करते उनको दूसरे गेम खिलाती थी, जिनके हाथ काम नहीं करते थे उनको दूसरे। इस तरह से मैंने अपना जीवन इनके साथ लगा दिया। सालों में इनके साथ रही और पहले ये मेरा शौक था, फिर ये मेरा पैशन हो गया और आज ये मेरी भूख हो गई कि इनको कैसे कहाँ तक ले जाऊँ। इंडिया इनके लिए जगह नहीं है, मैंने बाहर अब्रॉड ले जाके दिखाऊँ कि बाहर कैसे रखते हैं, क्या खिलाते हैं, इनसे कैसा ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद जब ये अब्रॉड जाके और प्राइज़ वगैरह लेके आते हैं तो इनकी नौकरियां अच्छी लग जाती हैं,
इन्हें अवार्ड मिलते हैं, इनको कोचिंग सेंटर मिल जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में अगर मैं 1000 बच्चों में 100 बच्चे भी मैंने अगर उनकी ज़िंदगी बना दी तो शायद मेरी आगे की लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। सॉरी टू से आई एम वेरी सेल्फिश हियर, तो मैं इस लाइन में लगी हुई हूँ। कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपका जो लगाव था वो स्पोर्ट्स में बहुत पहले से था, क्योंकि जी। मैंने आपके उसमें पढ़ा है कि आपने मतलब अवार्ड जीता है और बेस्ट शूटर रही हैं आप। तो आपने दो चीज़ों को, लोगों की ऐसे हेल्प और स्पोर्ट्स को साथ में मिला के जो आप जो काम कर रही हैं, वो मुझे तो अभी तक नहीं लगता कि कोई ऐसा काम भी कर रहा होगा कि जो स्पोर्ट्स भी है और साथ साथ जो लोग इस चीज़ के लिए चैलेंज है या फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उन दोनों को आपने बहुत अच्छे से मिलाया। थोड़े से आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने कैसे अपना शूटिंग करियर स्टार्ट किया और फिर आपको अवार्ड भी मिला। मैं मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग जयपुर राजस्थान से हुई है और एनसीसी में मैं अंडर ऑफिसर थी, तो ऑलरेडी एक लीडिंग रोल मिला हुआ था मुझे, और उसमें शूटिंग भी सिखाते हैं और भी गेम्स, सब स्पोर्ट्स भी सिखाते हैं। पर मैं साथ में यूथ फेस्टिवल में भी जाती थी, तो यूथ फेस्टिवल में सारे स्पोर्ट्स होते थे, तो मैं हॉकी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और कबड्डी में मैं बहुत होशियार थी। ये सब गेम्स खेलती थी। और जो आपने शूटिंग की बात करी, मैं 26 जनवरी 63 मैंने परेड ज्वाइन की दिल्ली में। वहाँ शूटिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला और मोनो एक्टिंग में अवार्ड मिला। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी होते थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, यू बिकम माई गेस्ट फॉर 3 days। तो उन्होंने अपने घर में हमको 3 दिन रखा। एंड दैट टाइम आई फेल्ट, मतलब मेरे लिए प्राउड फीलिंग नहीं थी, मेरे लिए एक मिरेकल फीलिंग थी, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए नॉर्मल फैमिली। तो हमने कभी ये लग्जरियस लाइफ नहीं देखी थी, हमने हार्डशिप ही देखी थी बचपन में भी, और किस तरह से वो लोग हमें ट्रीट कर रहे थे, लाइक ए क्वीन, प्रिंसेस जैसे होती है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे थे। तो मेरे लिए एक मोमेंट ऐसा था जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ। इस शूटिंग के बतौर ही आपको बताती हूँ कि आफ्टर आई मैरिड आई वेंट टू स्विट्ज़रलैंड एंड देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैपन। तो ये शूटिंग का भी एक कॉम्पिटिशन था। 50 साल पहले आप जानती हैं कि सर ढके हुए इंडियन औरत कैसे रहती होगी। वी वर नॉट फ्री कि ये पहन लिया, आज तो मैं टोटली चेंज हूँ। तो साड़ी वाड़ी पहन के मैं कंपटीशन में निकल गई और शूटिंग में चली गई। तो शूटिंग वाले ने देखा ये क्या औरत ये साड़ी वाड़ी पहन के क्या शूटिंग करेगी। तो मैंने कहा तुम्हारा गन दो, गिव मी योर गन। से नो मैडम, दिस इज फॉर नॉट फॉर यू। आई से बट आई वांट टू डू इट, लेट मी ट्राई। तो मैंने एक शॉट मारा, वो तो पूरा बिंदु पे जाके पड़ा। तो एक टीवी मिल गई मुझे। मेरे नेफ्यूज बहुत खुश हो गए, चाची जी ये हो गया, चाची जी। दूसरे दिन भी हम पहुंच गए। आई मीन टू से आई वाज दैट काइंड ऑफ शूटर। ऐसा छोटी मोटी शूटिंग नहीं थी। दूसरे दिन भी एक टीवी ले आई। तीसरे दिन हमारे जिनेवा काउंसिलर ने कहा भाई एक टीवी हमको भी ला दे। मैं गई तो बोला नो मैडम, ओनली 2 TVs। तो दिस इज हाउ आई वॉज इन शूटिंग। निर्मला जी, आप शादी के बाद फौरन ही इंडिया से बाहर चली गई और बहुत सारे कंट्रीज़ में रही हैं। तो आपका किन किन कंट्रीज़ में रही है, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करिए। मैं शादी के बाद सीधे स्विट्ज़रलैंड चली गई, जिनेवा रहती थी। वहाँ चूँकि मेरे हस्बैंड का माइनिंग का और प्रेशियस स्टोन्स का बिजनेस था, तो ये ज़्यादा काम ब्राज़ील से, कोलंबिया से। तो सबसे पहले मैं इनके साथ कोलंबिया गई। कोलंबिया से हम लोग ब्राज़ील गए, ब्राज़ील से हम लोग अफ्रीका गए, अफ्रीका से रशिया गए, और वहाँ घर भी बसाए हमने, हमारे जहाँ मौका पड़ा घर भी बसाए। और यूरोप तो पूरा घूमा हुआ ही,
अमेरिका गई, अमेरिका व्यापारी बहुत रहते थे, इंग्लैंड हमारा आधा घर था। तो आप ये सोचिए कहाँ नहीं गई, ये काफ़ी घूमी और वहाँ के सारे एक्सपीरियंस मैंने देखे। आई लव्ड इट क्योंकि एंथुजियाज्म बहुत था वहाँ पे। पीपल वर हार्ड वर्किंग, और अपने हिंदुस्तान की तरह नहीं कि घर में 4 नौकर काम कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। तो उसका एक अलग एन्जॉयमेंट आता है इंसान का। एंड वेरी गुड इन गेम्स, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक दैट स्पिरिट हैज स्टिल विद मी। आज भी मैं एक घंटा स्विमिंग करती हूँ, बराबर वॉक पे जाती हूँ, और जिनेवा में मैंने बहुत स्कीइंग करी है। तो स्पोर्ट्स मेरे इनसाइड में है, और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को और फैमिलीज़ को जो भी हेल्दी एंड हैप्पी रखने का एक तरीका है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो जो मुझे अच्छे लगे मैंने फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी कबड्डी खेलते हैं। अभी मैंने 3 साल पहले पुष्कर में एक मैच करवाया था। 26 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ से हमने 2 टीमें चुनी। मैं आईवाज ले जाना चाह रही थी उनको, आई वाज प्लेइंग इन बैंकॉक। तो मैं चाह रही थी इन बच्चों को वहाँ ले जाऊं, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती, मैं ले जा नहीं पाई। सो अनदर कोलीग कॉल्ड मी वन डे, दे मैडम व्हाई डोंट यू जॉइन अस, आप हमें हमारे थ्रो बॉल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बोला थ्रो बॉल क्या ज्वाइन, कि नहीं यू प्लीज़ कम टू कोयम्बटूर सी अवर मैच। तो मैं कोयम्बटूर चली गई। कोयम्बटूर में देखा बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रो बॉल गेम था, एंड दे वर फिजिकली बाई पैर से नहीं चल पा रहे थे, तो बैठ के गेम खेलते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहीं उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया कि आज के बाद मैडम हमारी प्रेसिडेंट है। ऑल ऑफ सडन इन 6 months there is a call comes from Cambodia that madam we have made you world president for throw ball. So this is how मैं वर्ल्ड से जुड़ गई, और फिर मैं वर्ल्ड में इन लोगों गेम्स खिलाने लग गई। अभी रिसेंटली हम लोग कोलंबो जाएंगे, वहाँ भी बड़ा मैच है, और ये एशियन गेम्स हैं, और इंटरनेशनल गेम्स मलेशिया में होंगे। तो आप पूछेंगे क्यों, आप बाहर क्यों ले जाना चाहती हैं? कि मैंने बच्चों को इंडिया में तो बहुत घुमा भी दिया, सिखा भी दिया, और बहुत एडवांस भी हो गए। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं इन लोगों को। लेकिन मैं चाहती हूँ बाहर जाके ये इन्हें कौन दिखाएगा वर्ल्ड क्या है। सिंस आई बीन टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं चाहती हूँ कुछ देश ये भी देखें थ्रू स्पोर्ट्स ओनली, और ऐसा एक्सपीरियंस पाएं कि नहीं हम अभी यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ के इनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस बहुत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि 10-20 जने भी, अभी जैसे हमारे सीकर से देवेंद्र झांझरिया है, उसको फर्स्ट प्राइज मिली। दे पुट हिम नेशनल गेम्स का फिजिकली हैंडीकैप का प्रेसिडेंट बना दिया उसको। ही इज हैंडलिंग द ऑफिस एंड ही इज सो गुड, ही इज एनकरेजिंग पीपल। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से 150 बच्चे खड़े हो जाएं, और जो ये जो माहौल मैं देखती हूँ ना फिजिकली चैलेंज पीपल का, वो माहौल ख़त्म हो जाए। बिलीव मी दे आर ब्रिलियंट। इन लोगों में इतना साहस है। अभी मैं कोयम्बटूर गई थी, दे अवार्डेड मी फॉर, वर्ल्ड फेडरेशन वालों ने अवार्ड दिया था मुझे। कश्मीर से एक लड़की आती है जिसके दोनों पैर नहीं है। अब कश्मीर से कोयम्बटूर आना कितना मुश्किल है, 3 दिन लगते हैं। बोला नहीं मैडम, आई वांटेड टू मीट यू, आई हैव टू कम, आई डोंट वांट टू गिव अप। और उसके 2 बच्चे हैं, एक को उसने इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया है, एक को इंजीनियर बना दिया है, लेकिन साहस नहीं छोड़ा। तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ।
मेरा ख्याल जितना मुझ में करेज आती है ये इन बच्चों से आती है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस, और अब मैं मरना और जीना इसी के साथ साथ हूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने पहले भी कही कि आपका जो पैशन है वो इन लोगों को, जो लोग को हम लोग कुछ समझते नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो कितना अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, आपने उस फीलिंग को अपने अंदर लिया और इनको बढ़ावा दिया और उन्होंने वो आपको करके दिखाया कि देखिए अगर हमको कोई साथ साथ दे ही तो हम कितना आगे तक जा सकते हैं और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। और आप साथ साथ उनको नेशनल तो आपने बताया कि इन जगह पहले आप स्टेट में ले गई, फिर आप कंट्री में आपने कराया, फिर आप अब इनको इंटरनेशनली एक्सपोजर भी दे रही हैं। उससे इनके अंदर बहुत हिम्मत बढ़ेगी और वो आगे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम जी जी करेंगे। जी जी और जो आगे जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो भी इसको देखकर उनको भी बहुत अच्छा जी। लगेगा। आपने बताया कि ये चीज़ आपकी सिर्फ इंडिया आके नहीं शुरू हुई बल्कि जब आप स्विट्जरलैंड में मैं रहती स्विट्जरलैंड थी से शुरू तब कर आपने दी। बताया कि आप वहाँ पर भी हेल्प करती थी। जी। तो किस तरह की हेल्प आप वहाँ के लोगों को करती थी? हम क्या करते थे, हमें टाइम तो मिलता नहीं था क्योंकि वहाँ भी बहुत काम है, और 2 दिन कोई भी दिन, आई सैटरडे एंड थर्सडे ओल्ड होम होते थे वहाँ पे, ओल्ड पीपल को हम लोग गाड़ी में बिठा के कभी पिक्चर ले गए, गार्डन में घुमा लाए, शॉपिंग करा लाए, इस तरह के काम कर। तो ये वहीं से शुरू। तो हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया वहाँ पे, एक फेडरेशन बनाया, सेवा जिनीवा। तो उसमें हम लोग यही काम करते थे, ओल्ड पीपल्स को घुमाना फिराना, हैंडीकैप्स को ले जाना, और रेड क्रॉस को भी बहुत मदद करते थे। वहाँ एक संस्था और थी तैर दोम, उसको भी हम लोग जैसे पूरी कम्युनिटी से कपड़े वगैरह इकट्ठे किए, फेमिन पड़ा, या हमने कोई गाला डिनर कर दिया, गांधी पिक्चर दिखा दिया, और वो पैसा हमने कश्मीर भेज दिया, इंडिया भेज दिया। तो आई थिंक इट वाज इनसाइड मी, ये आया नहीं है, आई वाज मे बी बॉर्न विद दिस ओनली। आपने दो बातें बहुत अच्छी की, एक तो आपका पैशन था, स्पोर्ट्स आपको बहुत पसंद था, और दूसरों की जो मदद करना है, आपने बोला कि वो चीज़ कोई सिखाता नहीं है, वो आपके अंदर से ही वो पैदा होती है। जी तो वो दोनों चीज़ों को आपने, स्पोर्ट्स और लोगों की मदद करना और उन लोगों की मदद करना जो कि सोसाइटी ज़्यादा अच्छा नहीं समझती, मतलब स्पोर्ट्स के लिए वो लोग केपेबल नहीं है, वो ये सोचती है, उसमें दोनों चीज़ों को आपने मिला के उसका जो कॉम्बिनेशन और जो मदद सारी की है, तो एक बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो जैसे मैं भी बाहर रही हूँ बहुत टाइम तक, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ के स्कूल्स में ये इंट्रोडक्शन होता है कि छोटे से जब बच्चे होते हैं तभी से उनको ये दिया जाता है कि आपको कुछ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर वॉलंटरी वर्क करना है। तो ये चीज़ आई थिंक हमें हर कंट्री के अंदर ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए, वो चीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे हमने देखा है कि ओल्ड लोगों को कुछ लोग जो हैं वहाँ पे एज ए आप उनको अडॉप्ट कर लेते हो। जी। अब जो लोग अकेले हैं जिनके बच्चे नहीं हैं तो आप जाके जो बच्चे हाई स्कूल वाले हैं वो उनके साथ बैठते हैं, अपना कुछ आवर्स उनके साथ स्पेंड करते हैं, तो वो भी खुश होते हैं। तो आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह वो अपने मतलब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कैसे लोगों का भी ख्याल रखें? देखिए, इससे पिटी कि आज की जनरेशन इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि न्यू जनरेशन कहीं से भी टाइम निकालें। देखिए, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हमें थोड़ा सरकार को भी अपनी सर्विस कंट्रीब्यूट करनी है। तो उन लोगों को कहीं से भी एक टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, एक टाइम 2 घंटे किसी भी आदमी को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और उसमें देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मैं एक मैसेज दूंगी कि यू डू व्हाटएवर यू लाइक, बट एटलीस्ट 2 times in a week you give somebody else your knowledge, your capability, if you can teach them computer, if you can teach them, ये फिजिकली हैंडीकैप्स को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेट भी कर सकते हैं। दे स्मॉल स्कूल्स, दे कैन ओपन स्मॉल स्कूल्स, उन्हें वहाँ पढ़ा सकते हैं। लाइक वी आर डूइंग, उन्हें मशीनें दे रखी हैं सिलाई करने के लिए। तो ऐसी सब चीज़ें करने के लिए
आज की जनरेशन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खाना पीना और रहना ही एक एक इनफ नहीं है इंसान के लिए। टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री, फॉर ह्यूमैनिटी, आई थिंक दे शुड डू दीज थिंग्स। निर्मला जी, आपने बताया आप इन लोगों के साथ बहुत काम कर रही हैं और बल्कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो लोग बहुत इंटरनेशनली और इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके अलावा आपने बताया आप कई ऑर्गेनाइजेशन से और जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मैं करीब 30 साल से जयपुर में हमारी जो वैश्य समाज समिति है उसकी 5-7 साल प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। वहाँ हमने लेडीज़ को सोसाइटी में बाहर निकालना सिखाया, क्योंकि पहले बहुएं आती नहीं थी बाहर लेडीज़ को, और उनको डांसिंग, हाउजी, हाउ दे कैन कम आउट, दे शुड फील वी शुड गो आउट, वो सिखाया। जिला जिला जाके हमने काम किया इसका। खंडेलवाल समाज में मैंने विधवाओं का बहुत काम किया है, विधवाओं को डोनेशन दिलवाना और उनको काम करवाना। और एक हॉस्पिटल भी हमने खोला है केशव विद्यापीठ में, उसमें करीब 2000 बच्चे हैं, और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी खोला है, क्योंकि जयपुर और उस प्लेस में करीब 12-15 किलोमीटर का फ़र्क है। तो इलाज करवाने जब जयपुर आते हैं तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म से ही हो जाते हैं, तो वो भी हमने खुलवाया हुआ है। रिसेंटली हम लोग अभी सोच रहे हैं, सिंस आई वर्क फॉर ओल्ड पीपल, एक ओल्ड पीपल्स होम खोलने की सोच रहे हैं, बल्कि सोच ही नहीं रहे हैं, खोलना ही चाह रहे हैं। और इसके साथ मैं कॉमनवेल्थ की पुलिस फोर्स के साथ भी हूँ स्पोर्ट्स में, और इसमें मेरा काम ये है कि हर कंट्रीज़ में जाके उन्हें मेंबर बनाना कॉमनवेल्थ का, और उनके स्पोर्ट्स को एनकरेज करना। जो वो लोग नहीं जानते हैं या नहीं करते हैं या उनके यहाँ कमी है स्पोर्ट्स की, वो भी हम लोग करते हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं इतनी आगे आई। शायद वो मुझे अलाउ नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हर कंट्रीज़ के अंदर ये जो ओल्ड लोग होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे किसी और कंट्री में चले जाते हैं, उनको ज़रूरत है और कोई अच्छी जगह हो जहाँ वो रह सकें, और बच्चे भी इस तरह से सोचते रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ अच्छी जगह रह रहे हैं। तो आपका जो प्लान है कि अब आगे जो है आप ओल्ड एज होम्स या इनके एल्डरली रेजिडेंसेस खोलने का जो प्लान है वो बहुत अच्छा प्लान है, मुझे लगता है। जी हाँ, मैं सोचती हूँ इसको हम एक लग्जरियस टाइप 5 स्टार टाइप बनवाएंगे, क्योंकि मैं इसे नेगेटिव नहीं मानती हूँ। लोग हमारे हिंदुस्तान में इसे नेगेटिव मानते हैं कि बच्चे रखते नहीं हैं और वो बेचारे माँ बाप तकलीफ़ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज की इस ग्लोबल लाइफ में बच्चे बाहर चले जाते हैं और वो नहीं चाहते उनके माँ बाप तकलीफ़ में रहें। आज अगर मैं समझिए मैं यहाँ तकलीफ़ पा रही हूँ तो मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, तो दे कैन अफोर्ड इट। तो हम चाहते हैं कोई लग्जरी वाला होटल, ऐसा आई एम थिंकिंग टू गिव द नेम पैलेस, ओल्ड पीपल्स होम पैलेस, तो सीनियर सिटीजन पैलेस है कुछ ऐसे। तो ओल्ड पीपल भी नहीं डालेंगे हम लोग, सीनियर सिटीजन डालेंगे, और हम इसे बिल्कुल लग्जरियस बनाना चाहते हैं विद ऑल द एमिनिटीज, ऑल द अवेलेबिलिटीज। तो ऐसा ही सोच रहे हैं हम लोग। और इसके साथ में जो मेरे फिजिकली हैंडीकैप पीपल हैं या फिजिकली चैलेंज जो भी आप कहें, मैं उनके लिए भी एक स्टेडियम बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्टेडियम हैं लेकिन फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं वो मेरे बहुत दिमाग पे छाया हुआ है, मैं वो भी बनवाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप ये नहीं कि सिर्फ पैलेस जो हैं वो हमारे एल्डरली जनरेशन के लिए बना रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप ये भी सोच रही हैं कि जो लोगों की ज़रूरत है स्टेडियम, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, तो उनके लिए आप स्टेडियम भी सोच रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने हमारी जनरेशन्स के लिए, आगे के लिए भी कहा है कि सब लोग जो टाइम थोड़ा सा, अगर थोड़ा टाइम भी स्कूल से हो जाए या स्कूल एक
स्टार्ट कर दे कि सब बच्चों के लिए कि वो इतने आवर्स कम से कम जाके अलग अलग जो उनका इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ कुछ काम करें, उनके साथ नहीं तो टाइम ही बिताएं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपकी कुछ पढ़ रही थी, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, जीवन एक धारा है, तो वो पूरी आप वो बताएं और उसके बारे में आपने ऐसे क्यों सोचा? देखिए, कॉमन लाइफ तो हर आदमी जीता है और ज़रूरतें हर आदमी की होती हैं, वो करता भी है, लेकिन हम इसी में सिर्फ इसी में रह जाते हैं, वो लाइफ नहीं है। तो जीवन एक धारा है और इसमें अगर हम और लोगों को भी शामिल कर लें हमारी ज़िंदगी में, तो हम कुछ लूज़ नहीं करते हैं। समय सबके पास है। अब मैं कहूँ कि मैं 5 बजे उठ के काम करती हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मेरा 2 घंटे ज़्यादा निकल आए, तो मुझे शौक है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप थक के चुपचाप बैठ जाएंगे तो काम तो कभी भी नहीं होगा। तो वन शुड थिंक अबाउट अदर्स आल्सो, और दे शुड गिव देयर, they should cut off their little time and they should give to others. और एक बात मैं हर फिजिकली चैलेंज पर्सन से कहूँगी, क्या हुआ अगर उनके हाथ पैर नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं या आंखें नहीं हैं, तू क्यों दर्पण देख रहा है, तुझे कौन सी आशंका है। दर्पण तो वो देखा करते हैं जिनका रूप ढला करता है। तो दे शुड कैरी ऑन, they should not think that they cannot do anything. If they want, they can do everything. Thank you. आपका बचपन से स्पोर्ट्स की तरफ लगाव, आपने जब वो अवार्ड्स जीते और बहुत सारी लिस्ट है अवार्ड्स की, और साथ साथ जो है आपका जो अंदर से इनबॉर्न जो चीज़ है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, उन दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग लोगों में जो बताया है कि आप फिज़िकली चैलेंज लोग जो हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, और साथ साथ आप सोच रही हैं कि जो अभी अलग अलग कंट्रीज़ में जो एल्डरली रेजिडेंसीज के अंदर लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख कर आई हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, उससे बहुत ही बढ़िया बनाकर यहाँ पर जयपुर में जो आपका जो ड्रीम है, हमारी यही आपके साथ शुभकामना या दुआ है कि आपका ये ड्रीम पूरा हो और जो भी आपने ड्रीम लिए हैं वो सारे पूरे हो, और आपके जो जो टीम्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वो वहाँ पर अपने कंट्री का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच निर्मला जी। धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें और इतनी सारी बातें बताई लोगों को, आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप जब दुबई आई और आपने थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला, जबकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम था। थैंक यू वेरी मच।